अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर समागम समिट 2023 बच्चों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, नीतियों में परिवर्तन के लिए भी तैयार। ब्रजेश पाठक। बच्चों के हर अधिकार पर हुई बात, समन्वित प्रयासों से बदलेंगे हालात। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर सरकार के साथ सिविल सोसाइटी और कारपोरेट ने किया मंथन। बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल स्वास्थ्य और बाल पोषण जैसे मुद्दों पर बनी कार्य योजना। लखनऊ, 20 नवंबर 2023। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर सूबे की राजधानी में बच्चों के अधिकारों से जुड़े हर मुद्दे पर सोमवार को गहन मंथन किया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश में समागम समिट 2023 नाम से किए गए इस नवाचार के दौरान सरकार के साथ सिविल सोसाइटी और कारपोरेट के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि एक मंच पर बैठे और तय किया है कि समन्वित प्रयासों से सूबे में बच्चों के हालात बदले जाएंगे। आयोजन के दौरान बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल स्वास्थ्य और बाल पोषण जैसे मुद्दों पर पैनल डिस्कशन के बाद ठोस कार्य योजना भी तैयार की गई। समागम समिट का शुभारंभ प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के हितों के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। समागम समिट का जो निष्कर्ष निकले उससे उन्हें अवश्य अवगत कराया जाए। बच्चों के हित में जो निष्कर्ष सामने आएंगे उनको लागू करने के लिए अगर सरकार को नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा तो वह भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ और बच्चों के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठने के लिए भी सरकार हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनवरी कल्याण के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनकी प्रेरणा से चलाए गए कार्यक्रमों का ही असर है कि प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर को अपेक्षाकृत कम करने में सफलता हासिल हुई है। जनवरी स्वास्थ्य की दिशा में अभी और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें यह समागम एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा। स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सुझावों पर उनके साथ बैठकर विचार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना समेत केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि भारत आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है। कोविड का टीका हमारे अपने देश में तैयार किया गया और पूरा विश्व उससे लाभान्वित हुआ है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की संस्कृति यही है कि बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दी जाएं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर व्यवस्था पर जोर होगा। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कौशल किशोर ने समागम समिट को वर्चुअली संबोधित किया और कहा कि बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जन आंदोलन का माहौल बनाना होगा। उन्होंने श्रम मंत्री रहने के दौरान बाल श्रम रोकने के अपने प्रयासों की चर्चा की और कहा कि बच्चों के जीवन को सुरक्षित बनाने में सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे बदलाव भी आ रहे हैं। प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत बदली है। शिक्षा के साथ संस्कार पर जोर देने की आवश्यकता है जिसमें स्वयंसेवी संगठन अहम भूमिका निभा सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है और बदलाव ला रही है लेकिन सिविल समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधित्व करते हुए मोहनलाल गणज के विधायक अमरीश रावत समागम समिट में उपस्थित हुए। उन्होंने भी केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि बच्चों के हित में हर एक जरूरी कदम उठाया जाएगा। इससे पहले आयोजन का नेतृत्व कर रही सिविल सोसाइटी संस्था के निदेशक विश्व वैभव शर्मा ने कहा कि नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन NACGEVAC के उत्तर प्रदेश चैप्टर के नेतृत्वकर्ता के तौर पर सिविल सोसाइटी संस्था बच्चों के साथ लगातार कार्य कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों की घोषणा की थी। उसी समय से 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जा रहा है। NACGEVAC के भारत चैप्टर के चेयरमैन संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की राजधानी में इस मौके पर समागम समिट के जरिए सरकार और उसके विभागों के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के प्रैक्टिशनर्स, कारपोरेट उद्यमी, शिक्षाविद, कानूनविद और मीडिया के प्रतिष्ठित लोगों के एक मंच पर बैठने का उद्देश्य यही है कि प्रदेश में बच्चों के मुद्दों और उनके लिए काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान निकाला जाए। संस्था के प्रोग्राम मैनेजर ब्रजेश चतुर्वेदी ने प्रदेश में बच्चों की स्थिति पर प्रकाश डाला और संभावित समाधान के बारे में भी चर्चा की। स्ट्रेटेजी
एडवोकेसी एंड पार्टनर स्पेशलिस्ट लारा शंकर चंद्रा ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के जरिए सरकार और स्वयंसेवी संगठन मिलकर बच्चों के जीवन स्तर की दिशा और दिशा बदल सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन पूजा दयाल ने किया। इस मौके पर जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से प्रोफेसर आभा आर दीक्षित, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर गोविंद पांडेय, समग्र शिक्षा के अतिरिक्त परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडेय, HCL फाउंडेशन के डिप्टी मैनेजर शशांक खरे, आकाशवाणी लखनऊ की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव अनामिका श्रीवास्तव, नीति आयोग में सदस्य डॉक्टर भानुजा शर्मा, श्रम विभाग के राज्य समन्वयक सैयद रिजवान, यूपी मेट्रो से उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा, पूर्वोत्तर रेलवे के उप मुख्य यांत्रिक अभियंता रणविजय प्रताप, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सिफार की नेशनल प्रोजेक्ट लीड रंजना द्विवेदी, पराग मिल्क के प्रबंधक विकास वाल्यान, सेफ सोसाइटी के संस्थापक JK श्रीवास्तव, एम ट्रस्ट के निदेशक संजय राय, यूपी फोर्सेज संस्था के राज्य समन्वयक रामायण यादव, वरिष्ठ पत्रकार शैलवी शारदा, बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य प्रमुख सूर्या मिश्रा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक निदेशक पुनीत मिश्रा, रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि तौसीफ रसूलदार, आदित्य बिड़ला कैपिटल से दीप्ति बनर्जी, ब्रेक थ्रू संस्था के राज्य प्रमुख कृति प्रकाश, मिलन फाउंडेशन के कार्यक्रम समन्वयक दीप्ति नारायण, राम मनोहर लोहिया, विधि विश्वविद्यालय से प्रोफेसर स्कंद पांडे और आर्थिक मामलों के पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत ने अलग अलग पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। इन बिंदुओं पर हुआ चिंतन। सूबे की साक्षरता दर मात्र 69% है। बच्चों की बेहतरीन शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार स्कूलों का संचालन तो कर रही है, लेकिन उनमें शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता का स्तर चुनौती है। मिशन प्रेरणा और निपुण भारत योजनाओं से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आवश्यक हैं। इन बदलावों में कॉर्पोरेट और स्वयंसेवी संगठन सरकार के साथ अहम भूमिका निभा सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 73,138 बच्चे गायब हुए। वर्ष 2018 की तुलना में गायब हुए बच्चों की संख्या 8.9% ज्यादा रही है। देश में प्रत्येक 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में बच्चों के गायब होने और बाल तस्करी की चुनौती ज्यादा है। बाल श्रम, बाल दासता और चाइल्ड सेक्स वर्क को रोकने के लिए कन्वर्जेंस जरूरी है। राज्य प्रदेश उन राज्य में से एक है जहां सर्वाधिक नवजात और बच्चों की मौत होती है, जिनमें स्वास्थ्य और पोषण की चुनौतियां प्रमुख हैं। सरकार द्वारा मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट भागीदारी की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक 15.8% लड़कियों और 23% लड़कों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो रही है। वर्ष 2015 से 16 के सापेक्ष इसमें कमी आई है, लेकिन इस स्थिति को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। AIN से प्रधान संपादक विकास। I have talked more than गांव के पास रहे, तो जब सिलेक्शन करते हैं तो क्यों नहीं हम इस बात का ध्यान रखते कि अगर उस गांव में या मैं ये बात इतने विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया। आज लखनऊ के DM नवोदय विद्यालय के हैं और नवोदय विद्यालय बरेली। इसके लिए मैंने अपने समय में योजना बनाई कि इसको इस तरह से करें कि जो बाल श्रमिक हैं वो मजबूरी में काम करते हैं, इसलिए उनको 4 घंटे का काम दिया जाए उनसे, और 4 घंटे की जगह 8 घंटे 4 घंटे उनको पढ़ाए। और जो NGO के तहत शामिल होकर समाज सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे हमारे सभी सम्मानित भाई और